वो तुमसे प्यार करता है और प्यार के रंग हमेशा खूबसूरत रहते हैं। कैंसर अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। डॉक्टर, मुझे जिंदगी की बहुत जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम सरवर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक। कहाँ है सब? सब बाहर गए हुए हैं, घर पे कोई भी नहीं है। अच्छा। आप कुछ लेंगे? हाँ, एक गिलास पानी ला दो। अच्छा। आ गया बेटा। पावर के रिपोर्ट्स। हाँ बेटा, 1.5 माह हो गए। अल्लाह करम कर रहा है। वो आ गया है। हाँ, आज ही आया है। इसे पता भी चल गया है और बाबा से बात भी हो गई है। वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं उसे इस हालत में कैसे मिलूं? रामीन, मैं तो अपनी शक्ल तक आईने में नहीं देख सकती। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तुमसे प्यार करता है और प्यार के रंग हमेशा खूबसूरत रहते हैं। चाहे कोई जवान हो या बूढ़ा हो जाए, बीमार हो या सेहतमंद, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझने की जरूरत भी नहीं। चलो उठो, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। मिलने की खुशी तो खुद ही तुम्हें संवार देगी। तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, मुझ पर भी और अपने आप पर भी। मुझे बताया क्यों नहीं? तुम काम करने गए थे और मैं तुम्हें परेशानी नहीं दे सकती थी। मैं तुम्हारे काम में रुकावट नहीं बनना चाहती थी अयान। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम मेरे रास्ते में रुकावट बन सकती हो? तुमने तो मेरे रास्ते में फूल बिछाए हैं। मैं तो बिल्कुल अकेला था। मुझे जिंदगी से कोई लगाव नहीं था। बस जी रहा था। फिर तुम मुझे मिली और मुझे जिंदगी फिर से प्यारी लगने लगी। मेरे दिल में और घर में रोशनी हो गई। फिर तुमने मुझे अपने से अलग क्यों किया? रास्ते क्यों अलग कर दिए? हमने तो साथ साथ चलने का अहद किया था ना। अयान, ऐसे मत कहो। मैं रहूं या ना रहूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही होंगी। मगर उन दिनों मेरी जिंदगी में अचानक अंधेरा सा आ गया था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था कि जिंदगी के सारे चिराग बुझते चले जा रहे हैं। मैं क्या करती? सिर्फ मुझे एक बार फोन कर देती। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे कि मैं अपना दुख दर्द तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मैं तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं तुमको उस तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैं तो खत्म हो जाती। नहीं, अब ना कुछ सोचो और ना कुछ कहो।
पूरे दिन चले गए, अब अच्छे दिन आएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे आराम से मैंने पकड़ा हुआ है ना, गिरने नहीं दूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी अब मैं ठीक हो रही हूँ और खुद चल भी सकती हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन जब जिंदगी भर हमें बोझ एक साथ मिलकर उठाना है, तो ये हल्का फुल्का से बोझ कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारा वजन ना बहुत कम हो गया, पूरा करना है तुम्हें बहुत जल्दी। चलो ठीक है, फिर मैं मोटी हो जाती हूँ। मोटी हो या पतली हो, मुझे तुम हर हाल में अच्छी लगती हो। कैंसर अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। अव्वल तो इसका इलाज दरियाफ्त हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 बातों का ख्याल रखा जाए तो आप इस मर्ज को बआसानी शिकस्त दे सकती है। नंबर 1, आप सब खुद अपना जायजा लिया करें। अगर आपको महसूस हो कि ब्रेस्ट में कोई गिल्टी है तो ये खतरे की घंटी है। फौरन बिला ताखीर जाकर डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, कभी कभी ये गिल्टी बेजरर भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, अगर आपको ये मर्ज हो भी जाता है तो परेशान मत हो। आपने हिम्मत करनी है, आपने मुकाबला करना है, आपने फाइट करनी है, अपने आप को यकीन दिलाना है कि आप ये जंग जीतेंगी। जिस्म के लिए हम डॉक्टर्स लड़ते हैं और आपके लिए आपका जहन फाइट करता है। और जब आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे तो अल्लाह भी मदद करता है। दुआएं काम आती है आपके और आपके प्यारों की। ये सब जो आज यहाँ पर मौजूद है, ये जंग जीत कर आई हैं। थैंक यू डॉक्टर आमीन, ये बहुत अच्छा आपने हमें बताया। अब हमारे साथ डॉक्टर फराह हैं, वो भी हमें एक छोटी सी बताएंगी कि किस तरह हम इससे आगाही पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नशमिया। ब्रेस्ट कैंसर मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि दुनिया में सबसे नंबर 2 पे आता है ये कैंसर। और दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी तशख़ीस जल्द से जल्द हो। औरतों को 50 साल से जो ज़ायद उम्र की औरतें हैं उनको ज़रूरी है कि एनुअल एग्ज़ामिनेशन यानी कि हर साल अपना एग्ज़ामिनेशन मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड से करवाएं और ख़ुद से एग्ज़ाम करें, अपनी छाती को देखें कि कोई चेंजेस या कोई ऐसी चीज़ें तो उसमें नहीं आई है स्किन में, चाहे छाती के कोई ऐसे पार्ट्स में कि कोई गदूद हो या कोई गिल्टी हो, तो उसको फ़ौरन चेक कराएं, फ़ौरन अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करें और फ़ौरन जाके अपने आप को दिखाएं ताकि आप बच सकें इस मूज़ी बीमारी से। बहुत शुक्रिया। सरवर। जी सर। सुनारा बीबी का नाश्ता तैयार कर लिया? जी कर दिया। और जूस? जी रख लिया। बाबा जानी। सुनारा। बाबा, आज मैं नाश्ता आपके साथ करूंगी। थैंक गॉड। आओ बेटा, बैठो मेरी जान। अब ना आप अकेले नाश्ता करेंगे, ना लंच और ना ही डिनर। अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है। जी मालूम था मेरा बेटा हार नहीं मानेगा। आखिर बेटी हूँ किसकी। सरवर, बीबी का नाश्ता यही ले आओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है that you're on the road to recovery now. आपने रिपोर्ट्स देख ली? हाँ, देखी है। बस इसी तरह तुम हिम्मत से काम लो and within a few months you should be perfectly healthy and fine again. मैं हारना नहीं चाहती डॉक्टर, कम से कम इस मर्ज से। मैं तुम्हें जानती हूँ, जिस पॉजिटिविटी से तुम इसको हैंडल किया है। You are a fighter and I'm very proud of you. ऐसे पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स बहुत खुश होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते एंड ट्रीटमेंट पूरी करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं एंड लाइक यू विल बी ऑन फुल रोड टू रिकवरी नाउ। आपने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई है, बल्कि आप ही ने मुझे यकीन दिलाया है कि अगर मैं फाइट करूंगी तो मैं जीत जाऊंगी। क्या मैं वाकई जीत जाऊंगी? ऑफ कोर्स यू आर ऑलरेडी विनिंग। डॉक्टर, मुझे जिंदगी की बहुत जरूरत है। बहुत सी खुशियां मेरा इंतजार कर रही हैं। I wish you all the best. थैंक यू डॉक्टर।
अयान, तुम्हें पता है डॉक्टर मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो और तुमने तकरीबन ये जंग जीत ली है। और तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि इस जंग को जीतने में जो जज्बा था वो कहाँ से आया? आधी जंग तो मैंने लड़ी है। दिन रात तुम्हारे लिए जो दुआएं करता रहा, अल्लाह ताला को तो मैंने परेशान ही कर दिया। उन्हें मालूम है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है।